अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बहन भाइयों, आपने ये फ्रॉड सुना होगा, ठीक है? इस वीडियो का टॉपिक है फेक फ्रॉड, जो ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं। मैं आपको अपनी परसों की बात है, ठीक है? मैं आपको डेट मेंशन कर दूँगा पर तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी और बहुत ज़्यादा उस तरह की पोस्टें आती रहती हैं। उस पोस्ट में ये था कि आईफ़ोन मिल रहे थे, ठीक है ना? आईफ़ोन मिल रहे थे, मैंने देखा 2500 के, 4000 के, 8000 के आईफ़ोन एक्स मैक्स दूसरे जितने भी छोटे-बड़े आईफ़ोन हैं वो। तो मैंने मेरी गलती ये है मैंने उनके साथ राब्ता किया। जब मैंने उनके साथ राब्ता किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ना आपका पैकेट पैक करा देते हैं, पार्सल पैक करा देते हैं, टीसीएस वालों के थ्रू। उस बंदे ने मुझे कहा कि आपके गोल्डन रंग का आईफ़ोन ये सब उसने बोला मुझे। तो मैंने उसकी बात का यकीन कर लिया, जो कि आपने बिल्कुल नहीं करना। उस बंदे ने मुझे यकीन दिलाया, उसने कहा कि आप टीसीएस के पैसे दें, ₹1500 ₹1550 आप टीसीएस के मुझे पैसे दें, आपको आपका पार्सल मिल जाएगा, बाकी पेमेंट पार्सल के बाद। अब जैसे ही टीसीएस वाले को के दफ़्तर वो गया, उसने क्या कहते हैं, वहाँ से टीसीएस के थ्रू भिजवाना चाहा मुझे, तो टीसीएस वाले कहते हैं, हम ₹2050 फ़ीस है। उन्होंने टीसीएस वालों को मेरा पार्सल दे दिया। जैसे टीसीएस वालों को मैंने पेमेंट दी ₹2050, तो ₹2050 मैंने ना दे दिए। जब वो पार्सल निकल गया वहाँ से, तो उधर एक ल टीसीएस वाले लड़का था। मैंने अपने दुकानदार सेलर से मैंने सेलर से पूछा कि कब तक आ जाएगा पार्सल मेरा? उसने कहा कि कल तक आ जाएगा। जब पार्सल हमारे ज़िले के अंदर आ गया, ठीक है ना? जब हमारे ज़िले के अंदर आ गया, तो उन्होंने कहा कि आपका पार्सल चेक हो रहा है, आपका ₹5000 चार्जेज़ लगेंगे। उसने कहा कि आपका ज़िले में आ गया, आपके चार्जेज़ लगेंगे ₹5000। मैंने मैंने पहले नहीं देना चाह रहा था, मैंने कहा ये फ़ेक होगा। तो मेरे साथ दूसरे लड़के को ना कहता है मुझे फ़ोन करके सेलर सेलर मुझे कहता है, यार आप मुझे ना आप मेरी बाकी बाकी पेमेंट दें, आपको मैं कोड सेंड करूँगा टीसीएस वालों को। हालाँकि मेरी उसकी ये बात हुई थी कि जब पार्सल आएगा, पार्सल आ जाएगा, जब मैं चेक कर लूँगा, चेकिंग हो जाएगी, तो उसके बाद मैं आपको आपकी पेमेंट दे दूँगा। उसने कहा नहीं भई ऐसे ना शो नहीं कराते, मशीन में शो नहीं होता। मुझे उसकी बात से शक हुआ, लेकिन अब क्या करता, मैंने पहले भी पैसे दे दिए थे। तो टोटल कुल मिला के मैंने 4000 भी उसे सेंड कर दिया। टोटल ₹6000 मेरा वहाँ पे लग चुका था। अब उसके बाद वो बंदा कहता है कि टीसीएस वाला कहता है लड़का, मैं आपके ज़िले में आ गया हूँ, आपकी जो डिवाइस है वो बहुत महँगी है, वो बाहर से इम्पोर्ट हुई है, इसको आपके चार्जेज़ लगेंगे, हो के भी पार्सल है, उनके भी चार्जेज़ लग रहे हैं। अब उन्होंने कहा पहले ₹5000। मैंने दुकानदार से सेलर से कहा कि मैंने कम कराने की कोशिश की, तो सेलर कहता है कि ₹3000 मैं दे देता हूँ। मतलब वो चार्जेज़ ऐसे हैं कि ₹5000 दे जब हम उनको देंगे, वो ₹500 कट करेंगे और वापस देंगे हमें। यानी कह रहा हूँ कि 4500 वो हमें वापस देंगे। सिर्फ़ 500 काटेंगे पार्सल चेकिंग के। अब मैंने उनको ₹2000 सेंड किया, तो और दूसरे ने भी, जो सेलर था उसने भी ₹3000 सेंड किए। तो जब हमने सेंड किया, तो मैंने जो सेलर था उससे कहा कि मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। वो कहीं का मुलाज़िम था ना, वो जहाँ पे मोबाइल शॉप का वहाँ का मुलाज़िम था। कहता है उस्ताद ने बॉस ने मुझे नहीं दी फ़ोटो। अब मुझे कहता है कि बॉस ने मुझे नहीं दी फ़ोटो, तो आप ऐसे ही करो। उसको ₹3000 टीसीएस वाले को चले गए। उसके बाद ₹2000 मैंने उसी नंबर पे सेंड किया। जब तीसरी बार उसने फिर कहा कि 500 और चार्ज लगेंगे। तो मैंने कहा कहीं से करवा लो, ला दो, मैं आपको पेमेंट में दे दूँगा। वो नहीं माना। उसने अपना नंबर दिया, ₹500 मैंने बाद में भी सेंड किए, मैं आपको इन सब के स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा। मैंने ₹500 सेंड किए और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जब मैंने ₹500 सेंड किए, उन्होंने कहा ये तो नाम ही नहीं है। जिस नंबर पे आपने ये सेंड किया ये नाम ही नहीं है। मैंने कहा जब पहली बार मैंने सेंड किया आपका यही नाम आ रहा था, दूसरी बार सेंड किया आपका यही नाम आ रहा था, तीसरी बार भी आपका यही नाम आ रहा था। आपको पहली बार रिसीव हुई ईज़ी पैसा में, उसके बाद आपको दूसरी बार रिसीव हुई, आपको तीसरी बार आप कैसे कैसे कह सकते नहीं हुई। फिर दुकानदार मुझे कहे यार उससे बहस ना करो, सेलर से उसको और दे दो। मैंने और दे दिए ₹500। वो कहता है यार ये भी गलत है।
इस तरह करके उन्होंने मुझे दाव लगाया, ठीक है ना? फ्रॉड किया मेरे साथ क्या है। आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है। आपने बिल्कुल भी इंस्टाग्राम कहीं से भी कोई चीज़ नहीं खरीदनी। आपकी बड़ी-बड़ी मेहरबानी। आपके भाई होने की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। तो जब उस बंदे को पेमेंट-शेमेंट दे दी, वो बंदा कहता है यार मुझे पेमेंट नहीं आई। उसने कहा कि नहीं, उसने फिर 500 और माँगे। मैंने कहा नहीं, मैं जितना फ्रॉड करना था हो गया। एक मिडल क्लास फैमिली का कोई बंदा लेता है जो काम नहीं करता, तो अब उसके साथ ऐसा होता है, उसका तो यकीन ही उठ जाता है। बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ फ्रॉड आता है, वो सोशल मीडिया पे नहीं बता पाते किसी भी तरह। मैंने कहा मैं बताऊँगा, मेरे साथ हुआ है, मैं ज़रूर बताऊँगा। मेरे टोटल 8500 रुपीज़ लग गए उस पे। तो दुकानदार कहता है मेरे 3000 भी लगे हैं, आप मेरे 3000 वापस दें। मैंने कहा आपके 3000 मैं कैसे दूँ? आपने ना मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, ठीक है? आपने वो दुकानदार भी उसका साथ दे कहता है उसको दे दो पैसे, आप मुँह पे मारो उसके पैसे, ये ऐसी-ऐसी बातें कर रहा। तो मैंने कहा नहीं, मैं अब बहुत आगे फ्रॉड हो गया हूँ, मैं नहीं, स्कैम मैं तो पहले ही हो गया था, अब मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल स्कैम है, ये फ्रॉड है। इंस्टाग्राम में आपको किसी भी तरह की ये पोस्ट मिलती हैं 5000, 4000, 2000 का आईफ़ोन मिल रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको उनके शनाख्ती कार्ड भी दिखा दूँगा। उन्होंने मुझे शनाख्ती कार्ड अपने दिखा के मैं आपको उसकी सेलर की दुकान का भी दिखा दूँगा। ये एम्पोरियम प्लाजा है, जैसे बेसमेंट में आएंगे ना, राइट साइड पे सेकंड शॉप है, ये शॉप है, ठीक है। आपने किसी भी तरह आप अगर आईफ़ोन लेते भी हैं, आईफ़ोन फेक भी होते हैं, ठीक है ना? उसने जब मुझे तस्वीर भेजी तो आईफ़ोन के जब डब्बा खोला तो अंदर बबल रैप था। कभी भी आईफ़ोन अभी मैं बबल रैप नहीं देती। आपने अगर आप किसी से आईफ़ोन ले रहे हैं या आप किसी भी सेलर से ले रहे हैं, आपने खुद चेक करना है या अपने साथ कोई ऐसा बंदा लेके जाना है जो आईफ़ोन यूज़र हो जिसको पता हो। ये ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह से बिल्कुल भी आपने नहीं खरीदने। आपकी बड़ी-बड़ी मेहरबानी। आपके भाई होने की हैसियत से मैं आपको इस चीज़ से बचाना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो जब उसने मेरे से मैं जब स्कैम हो गया, उन्होंने कहा भाई दे दो, दे दो। उन्होंने 500 और मेरे से माँगे। फिर वो सेलर भी मेरे से पैसे माँगना शुरू हो गया 3000। मैंने कहा आपके पास मेरा स्क्रीनशॉट नहीं है। मैंने करीबी रिटेलर से 500 रुपए का करवा के फिर 1000 रुपए का लोन लिया। अभी मैंने वो लोन नहीं देना है। तो इस तरह मैं स्कैम हुआ। तो किसी भी पे यकीन ना करें। अगर आप फेस टू फेस लेते हैं तो वो भी आप चेक करें, ठीक है? तो आप मोबाइल को चेक करें, किसी ऐसे को लेके जाएँ जिसको सब पता हो। स्कैम होने का खतरे से बचें, बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं आजकल। अगर आप कोई छोटी-मोटी चीज़ लेते हो वो उसकी अलग बात है, अगर किसी आप ब्रांडेड शॉप से जिसके ट्रस्ट वाले बंदे से लेते हो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप ऐसे बंदों से लेते हैं वो टीसीएस वाले भी साथ मिले होते हैं, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनसे जब अपनी पेमेंट वापस माँगी, ठीक है, टीसीएस वालों से, हालाँकि मैंने पेमेंट दे दी, उन्होंने कहा हम आपको पेमेंट वापस देंगे। उन्होंने मेरी पेमेंट भी वापस नहीं दी। ये कौन से असूल में लिखा हुआ है टीसीएस वालों? ऐसा भी करते हो आप लोग अपने कस्टमर्स के साथ, ठीक है? मैंने सेलर को भी यही बात बोली। वो जो उनका टीसीएस वालों का बंदा था, वो गुस्से में आ गया, उसने मुझे बुरा-भला कहा। लेकिन फिर मैंने भी कहा, मैंने कहा मेरा हिसाब अल्लाह लेगा और मैं आपकी लोगों की पोस्ट करने जा रहा हूँ। क्योंकि ताकि मैं दूसरे लोगों को आगाह कर पाऊँ कि आप लोग फ्रॉड हैं, आप लोगों से कुछ भी ऐसा ना करें, कुछ भी ऐसी चीज़ ना लें। अब मुझे ये बताओ एक बंदा जो कुछ कमाता भी नहीं है, उसके वालिदैन उसको देते हैं। वो ऐसा कुछ लेना चाह रहा है या डिवाइस वगैरह लेना चाह रहा है अपने काम के लिए, किसी चीज़ के लिए, अब उसके साथ ऐसा फ्रॉड आता है, उसका तो इंसानियत से यकीन उठ गया। उसने कहा भाई हम कसम खाते हैं, उन्होंने कस्में उठाई, उन्होंने सब कुछ कर लिया, उन्होंने एंड पे मेरे से कहा कि हमें पेमेंट दे दें सर, हम आपको पार्सल दे देंगे। मैंने कहा मैंने आपको 3 टाइम पेमेंट दे दी है। अब 3 टाइम पेमेंट के बाद भी आप कह रहे हैं कि ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है। वो सेलर कह रहा है कि वो टीसीएस वाला जो कह रहा है देखिए मेरा ये नंबर है। फिर मैंने कहा यार आपने भी उस पे अगर सेंड किया तो उसने कहा हाँ आ गए 3000। मैंने जब सेंड किया उसने कहा आ गए 2000। जब मैंने 500 सेंड किया उसने कहा ये नंबर ही नहीं है। ये कहाँ की इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है? ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो आपको चाहिए इन सब फ्रॉड से बचो। मैं आपको बीच-बीच में इन सब की पोस्टें दिखाता आ रहा हूँ, ठीक है ना? आप देखिए ये सब मैं ऊपर दे रहा हूँ। ये आपको वीडियो में ये सब नज़र आ गया होगा। तो इन फ्रॉड से बचें। आपकी बड़ी-बड़ी मेहरबानी। आप ना खरीदें। अल्लाह हाफ़िज़।